और अब बात पीएम मोदी के अरब दौरे की। पीएम मोदी के कुवैत दौरे पर आखिर पूरी दुनिया की नजर क्यों गड़ी हुई है? भारत और खाड़ी देशों के मजबूत गठबंधन से पाकिस्तान और चीन जैसे कुछ पड़ोसी बेहद परेशान हैं। दरअसल मुस्लिम देश भी अब पीएम मोदी के मुरीद बनते जा रहे हैं। खाड़ी के देशों में भी उनकी लोकप्रियता साल दर साल बढ़ी ही है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 2 दिन के दौरे पर कुवैत जा रहे हैं। ये दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 42 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की कुवैत की ये पहली यात्रा है। पीएम मोदी कुवैत में वहां के अमीर के साथ मुलाकात और बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। उनका ये दौरा भारत और खाड़ी देशों के बीच कैसे एक मील का पत्थर बनने जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। हम अच्छे भविष्य की बेहतरीन शुरुआत कर रहे हैं। 42 बरसों के बाद एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। ये इतिहास है एक मुस्लिम देश के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंधों का। खाड़ी के इस देश के साथ भारत रिश्तों के नए युग में प्रवेश करने जा रहा है। जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं। ये देश है कुवैत, जहां पीएम मोदी 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। इसी के साथ खाड़ी के देशों में भारत के संबंधों का एक और नया अध्याय शुरू होने वाला है। नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, खाड़ी देशों के साथ भारत के रिश्तों का ताना बाना लगातार गहरा और मजबूत हो रहा है। मुस्लिम देशों में पीएम मोदी का जलवा, जादू और प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है। अरब के देशों में पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। इसी कड़ी में अब पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए खाड़ी का एक अमीर देश कुवैत भी तैयार है। विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत के दौरे पर रहेंगे। 42 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। पीएम मोदी कुवैत में भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलेंगे। 21 दिसंबर को अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में करीब 5000 भारतीय लोगों को संबोधित करेंगे। इसके बाद गल्फ कप फुटबॉल के ओपनिंग सेरेमनी में भी प्रधानमंत्री भाग लेंगे। अगले दिन यानी 22 दिसंबर को पीएम मोदी कुवैत के अमीर और क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कुवैत के अन्य नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। पीएम मोदी कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के न्योते पर कुवैत का दौरा कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी का ये दौरा भारत और कुवैत के बीच संबंधों को और मजबूत बनाएगा। Friends, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi will undertake a visit to Kuwait on 21st and 22nd December 2024 at the invitation of the Amir of the State of Kuwait, His Highness Sheikh Mashal Al Ahmed Al Jabar Al Sabah. This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. कुवैत और भारत पारंपरिक तौर पर एक दूसरे के नजदीकी देश रहे हैं। दोनों देश मजबूत आर्थिक संबंधों और पीपुल टू पीपुल रिश्तों से जुड़े हैं। ऐसे में कुवैत में पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई है। कुवैत में
प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। वो खाड़ी क्षेत्र के सभी देशों में जा चुके हैं, बट कुवैत ही एक ऐसा देश था जो अभी तक वो नहीं यात्रा वहाँ पे नहीं की थी उन्होंने। और तीसरा बहुत अहम बिंदु ये भी है कि दोनों देशों के बीच पिछले एक दशक में ये पहली उच्च नेतृत्व वाली यात्रा है। पीएम मोदी का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब मिडिल ईस्ट में भारी उथल पुथल चल रही है। ऐसे में कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर यह दौरा भारत के लिए काफी अहमियत रखता है। कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। कुवैत के पास दुनिया का छठा सबसे बड़ा तेल भंडार है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में एक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 10.47 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार रहा। भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति करने वाला छठा सबसे बड़ा देश कुवैत है। भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं। कुवैत में इस समय 10 लाख भारतीय रहते हैं। बीते दिनों कुवैत के विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल याहिया ने भारत का दौरा किया था और उसी दौरान पीएम मोदी को कुवैत के अमीर का न्योता दिया गया। विदेश नीति के जानकारों का मानना है कि अब कुवैत में पीएम मोदी का यह दौरा न केवल ऐतिहासिक है बल्कि भारत और कुवैत के द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देने वाला भी है। इस दौरे से भारत और कुवैत के बीच रक्षा और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में संबंध मजबूत होंगे। भारत जो इम्पोर्टेंट है इन देशों के लिए, एक तो जियोपॉलिटिकल रीजन से एक ग्रोइंग कंट्री है, ग्रोइंग पावर है, उसका से इकोनॉमिक मार्केट है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, एक जियोपॉलिटिकल बैलेंसर के रूप में काम कर सकता है। तो इन कारणों से ये जो इस्लामिक देश हैं और खासकर वेस्ट एशिया के देश हैं, भारत से अपने संबंध को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लामी राष्ट्र कुवैत न सिर्फ आर्थिक और व्यापारिक महत्व रखता है बल्कि कुवैत का फिल्म उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाने में कामयाब रहा है। इसलिए कुवैत की फिल्म इंडस्ट्री को खाड़ी देशों का हॉलीवुड भी कहा जाता है। दूसरी तरफ कुवैत इस समय खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC की अध्यक्षता भी कर रहा है। GCC में UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और कतर जैसे देश शामिल हैं। पीएम मोदी GCC में शामिल सिर्फ कुवैत में ही अभी तक नहीं जा सके थे। हालांकि इससे पहले 2013 में कुवैत के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी। इराक और सऊदी अरब का पड़ोसी देश कुवैत फारस की खाड़ी में स्थित है, इसलिए अरब में कुवैत खास रणनीतिक महत्व रखता है। कुवैत में इस्लाम को मानने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है। कुवैत के लोग पीएम मोदी के दौरे को लेकर काफी उत्साहित हैं। हालांकि कुवैत की तरह ही दूसरे मुस्लिम देश में भी पीएम मोदी बहुत लोकप्रिय है। मुस्लिम देश पीएम मोदी के मुरीद बन चुके हैं। पीएम मोदी जिस भी मुस्लिम देश के दौरे पर गए वहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने कुवैत के दौरे से पहले इस साल ब्रुनोई, UAE, कतर और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देशों की यात्रा की। यहां उनका जलवा देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। प्रधानमंत्री मोदी इस साल सबसे पहले फरवरी में UAE की यात्रा पर गए थे, जहां उन्होंने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसी दौरे में प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में बैप्स में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया था। पीएम मोदी ने इस साल फरवरी में ही कतर का भी दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने करीब 3 महीने पहले ही सितंबर में ब्रुनोई का भी दौरा किया था, जहां क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहातादी बिल्लाह ने उनका रेड कारपेट वेलकम किया था। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था।
पीएम मोदी को अरब वर्ल्ड में लगभग हर मुस्लिम देश ने अपने सबसे बड़े सम्मान से भी नवाजा है। जून 2023 में मिस्र ने ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया। 2019 में ही यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड से सम्मानित किया। 2019 में बहरीन ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान दिया। 2016 में सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद अवार्ड से नवाजा था। यहां तक कि साल 2018 में पीएम मोदी ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड से भी सम्मानित हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ने काफ़ी यात्रा की है जो वेस्ट एशिया के कंट्री वहाँ पे, और हम आप जानते हैं कि वेस्ट एशिया के जो कंट्री उनसे हमारे संबंध काफ़ी अच्छे हैं। चाहे मैं यूएई की बात करूँ या सऊदी अरबिया की बात करूँ, बहरीन की बात करूँ, कुवैत कहीं ना कहीं छूट गया था। पीएम मोदी की प्राथमिकता में खाड़ी देश इसलिए भी है क्योंकि अरबों डॉलर का निवेश खाड़ी देशों से आता है। वहीं भारत से बाहर जितने भी भारतीय रहते हैं उनमें से 1/4 से ज्यादा खाड़ी देशों में रहते हैं। खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख भारतीय हैं। इनमें से 34.3 लाख अकेले यूएई में और 25.9 लाख सऊदी अरब में रहते हैं। 10.3 लाख भारतीय कुवैत, 7.8 लाख ओमान, 7.5 लाख कतर और 3.3 लाख भारतीय बहरीन में रहते हैं।